Hello guys, my name is Adarsh Vijayabin. Today topic axillary artery. I am discuss about the axillary artery. What is the axillary artery and definition of axillary artery? तो let's start now. तो हम बात करते हैं एक्सिलरी आर्टरी की. तो डिफिनीशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इज द कंटिन्यूस ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी. सो एक्सिलरी आर्टरी द continuation of the subclavian artery, and this is the first rib, outer border of the first rib to the lower border of the teres major muscle to continuous to the outer border of the first rib to continuous the lower border of teres major muscle as to the continuous of brachial artery and to continuous of the radial and ulnar आर्टरी. सो हम बात करते हैं अब ये एंटीरियर साइड होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की. तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या होगा, तो हम सबसे पहले आज हम आपको ब्रांच बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये आएगा रिलेशन के बारे में. तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिलेशन के बारे में बताएंगे, रिलेशन क्या क्या होता है. तो टुडे हम जो डिस्कस करेंगे वो ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे. वही एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांच. तो ये डिवाइड क्यों होता है हमने आपको दिखाया, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि हमने दिखाया कि ये जो पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है, इसके आधार पे ये डिवाइड हुआ है. ये दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज द फर्स्ट एंटीरियर साइड द फर्स्ट पार्ट. ये भी एंटीरियर साइड है. पेक्टोरलिस मसल जो है एक्सिलरी आर्टरी के जस्ट बिलो डाउनवर्ड रन कर रही है, और ये भी जस्ट बिलो द टेरिस मेजर मसल भी जस्ट उसके बिलो है एक्सिलरी आर्टरी के. तो ये एक्सिलरी आर्टरी होती है. तो एक्सिलरी आर्टरी क्या होती है, सबक्लेवियन आर्टरी से ये जाती है, यहाँ पे जो आउटर बॉर्डर होता है यहाँ पे फर्स्ट रिब के से लेकर कंटिन्यूस हो जाती है टेरिस मेजर मसल तक, जो उसका लोअर बॉर्डर होता है टेरिस मेजर मसल का, वहाँ तक. उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी में हो जाती है. उसके पहले हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी आर्टरी बोलते हैं. तो जो ब्रेकियल आर्टरी, और यही आर्टरी जो एक्सिलरी आर्टरी क्यों बोला गया ब्रेकियल आर्टरी, उसी को बोला गया ब्रेकियल आर्टरी. उसके बाद अलन रेडियल आर्टरी क्यों बोला गया, इसका भी एक रीज़न है. क्योंकि जो एक्जिला में होता है उसे एक्सिलरी आर्टरी, उसका ब्रेकियल मतलब जो आर्म में होता है, तो ब्रेकिया मतलब आर्म होता है, आर्म में जाती है यही आर्टरी, तो उसके ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं. उसके बाद जब हमारे फोर आर्म में जाती है तो अल्नर साइड अल्नर आर्टरी और रेडियल साइड रेडियल आर्टरी. तो अब हम बात करते हैं, इसके थ्री पार्ट होते हैं, तो हम इसी में बता दे रहे हैं. ये दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. एक्सिलरी आर्टरी जो 6 ब्रांच देती हैं, और फर्स्ट ब्रांच अराइज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. जो ब्रांच होती है, एक ब्रांच फर्स्ट पार्ट से अराइज होती हैं, एंड 2 ब्रांच जो होता है सेकेंड पार्ट से, एंड 3 ब्रांच जो थर्ड पार्ट से. इसीलिए इसको नाम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बोला गया, क्योंकि जो एक ब्रांच देती है उसे फर्स्ट पार्ट बोला गया, जो 2 ब्रांच देती है उसे सेकेंड, एंड जो 3 ब्रांच देती है उसे थर्ड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट से ब्रांच होती है सुपीरियर थोरैकिक आर्टरी. फर्स्ट इज सुपीरियर थोरैकिक आर्टरी. तो फर्स्ट ब्रांच होती है ये सुपीरियर जो थोरैकिक आर्टरी, बहुत ही स्मॉल ब्रांच होती है, और ये नियर द सबक्लेवियस के नियर होती है, सबक्लेवियन आर्टरी के नियर होती है, फॉरवर्ड मिडली होती है. ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि क्या होती है. अभी आप सिर्फ ब्रांच के नाम आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या होता है. तो इसमें केवल फर्स्ट सुपीरियर थोरैकिक आर्टरी में केवल फर्स्ट एक ही ब्रांच होती है, और सेकेंड पार्ट में जो होता है 2 ब्रांच होती है. पहला होता है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, या इसी का दूसरा नाम है एक्रोमियोथोरैकिक आर्टरी. एक्रोमियोथोरैकिक आर्टरी. देन सेकेंड ब्रांच है लैटरल थोरैकिक आर्टरी.
लेटरल थोरैकिक आर्टरी। एंड जो थर्ड पार्ट का जो 3 ब्रांच है वो मैं बताऊंगा। इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, फर्स्ट वन इज इंटीरियर, नॉट इज आर्टरी, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सेकेंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एंड थर्ड वन इज द सब स्कैपुलर आर्टरी। सब स्कैपुलर आर्टरी। ये तीनों पार्ट डिवाइड किसके बेस पे हुआ है? पेक्टोरलिस माइनस मसल, पेक्टोरली माइनस मसल के आधार पे। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच 2 ब्रांच, थर्ड पार्ट में 3 ब्रांच। तो अब हम बात करते हैं थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी की। जो थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी होती है, दिस इज द थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी में जो एक ब्रांच होता है पेक्टोरल ब्रांच, जो पास करता है पेक्टोरल मसल और सप्लाई करता है मसल को, ब्रेस्ट मसल को। दिस इज द फर्स्ट पार्ट इसका है। ये एक ब्रांच और देती है, इसका नाम है पेक्टोरल ब्रांच। एंड सेकेंड जो एक्रोमियल ब्रांच होता है इसमें, एक्रोमियल ब्रांच। सेकेंड वन इज एंड थर्ड वन इज डेल्टॉइड ब्रांच। एंड फोर्थ क्लेविकुलर ब्रांच। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लेविकुलर के बाद इसमें आता है लेटरल थोरैकिक आर्टरी। क्या होती है? दिस वन इज लेटरल थोरैकिक आर्टरी। लेटरल थोरैकिक आर्टरी ब्रांच ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर। ये जो एक्सिलरी आर्टरी का सेकेंड पार्ट होता है लेटरल थोरैकिक आर्टरी, और ये पेक्टोरलिस माइनर मसल के लोअर बॉर्डर से होकर जाती है। रिलेशन होता है इसका इंटीरियर ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो उसके बाद हम बात करें फीमेल, इन फीमेल्स में होता है लार्ज होता है लेटरल मेमोरी ब्रांच, ब्रेस्ट में होता है लेटरल थोरैकिक आर्टरी, क्योंकि जब हम मेमोरी ग्लैंड पढ़ेंगे ये भी हमको पढ़ने को मिलेगा, ये भी। तो सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी हो गया, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स और सब स्कैपुलर आर्टरी। तो इनके बारे में मैं बताऊंगा कि सर्कमफ्लेक्स। देखिए सर्कमफ्लेक्स जो इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स होता है, देखिए इसमें आप पढ़ रहे हैं इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। तो यहाँ पे इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी पढ़ रहे हैं, और इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो मीडियल लैटरल हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मीडियल और लैटरल होता है हमारे लेग में होता है, इसलिए यहाँ पे मीडियल लैटरल नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड में इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी क्या होता है। इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी स्मॉल ब्रांच rise from the third part, first number, and then at the lower border of the subscapular muscle। एक सबस्कैपुलर मसल के लोअर बॉर्डर से होकर जाती है। तो मैं आपको दिखा दूं, दिस इज द एक्सिलरी आर्टरी, outer border of the first rib, this is one outer border of first rib, this is the clavicle, this is the सबक्लेवियन आर्टरी। दिस सबक्लेवियन आर्टरी जो कंटिन्यूस द आउटर बॉर्डर फर्स्ट रिब, ये दिस इज द फर्स्ट रिब आउटर बॉर्डर का। तो यहाँ से कंटिन्यूस होके जाती है ब्रेकियल आर्टरी में। तो ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे जो ब्रांचेज होती हैं फर्स्ट पार्ट का,
जो फर्स्ट पार्ट की ब्रांच होती है सुपीरियर थोरैकिक आर्टरी, दिस वन इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट सुपीरियर थोरैकिक आर्टरी, एंड दिस वन इज द सेकेंड पार्ट acromiothoracic artery, and second one is this lateral thoracic artery. First one is the second part का first acromiothoracic artery and second lateral thoracic artery. This acromiothoracic artery are subdivided in 4 branch: clavicular, pectoral, deltoid and acromial. इसे याद कर सकते हैं ABC जैसे होता है ABCD, तो एक जगह P आप हम बदल सकते हैं तो APCD, तो एक्रोमियल, डेल्टॉइड, पेक्टोरल, क्लेविकुलर, एक्रोमियोथोरैकिक आर्टरी के सब ब्रांचेज हैं। तब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, दिस इज द थर्ड पार्ट, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स और सब स्केपुलर आर्टरी, या थोरैकोडोर्सल आर्टरी भी ये अलग ब्रांच है। तो हम अब बात करते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी ब्रांच, ये देती है कि एनास्टोमोसिस ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस बोन, और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी